चलिए अब हम लोग है ना न्यूमेरिकल्स है ना सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि मैं हर एक बेसिक्स आपको क्लियर करूंगा और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को है ना न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं ये आपसे है ना प्रॉमिस कर रहा था कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप कहीं भी नहीं अटकोगे, सब चीज़ है ना क्लियरली है ना अच्छा से समझ में आ जाएगा। और न्यूमेरिकल्स से तो आपको प्यार हो जाएगा उससे कि सर हम लोग तो न्यूमेरिकल्स बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। पहले आप लोग सोचते होंगे कि यार न्यूमेरिकल्स आ रहा है तो कितना हार्ड लगता है और कुछ समझ में नहीं आता है, आंसर्स लाने पड़ते हैं। वो इसलिए होता था बेटा क्योंकि तुम्हारे पास है ना वो बेस और वो कंसेप्ट नहीं था, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो आई होप कि है ना पहले आपने जो मेरा लेक्चर्स देखा होगा तो उसका है ना बेस क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूलाज याद होंगे, आपको है ना फॉर्मूला याद रखना है। और मैं ये यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो मैं एक बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये चैप्टर जो है फोर्स एंड प्रेशर का, तो ये फोर्स एंड प्रेशर का सिर्फ न्यूमेरिकली नहीं, अगर आप इसको ये जान जाओगे कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द मेथड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, क्वेश्चन को सही तरीका से समझना। अभी आप इसका टेंशन मत लो कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, अभी आप ये चीज़ सोचो कि मैं क्वेश्चन को रीड कैसे करूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को रीड करना। तो मैं सबसे पहले आपको रीड करके समझाऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में वो सॉल्व कैसे होगा विथ डायग्राम। देखो बेटा बिना डायग्राम बनाए हुए नेवर एवर सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने सॉल्व किया क्या, और आपको पता नहीं चलेगा कि इज दिस द आंसर। ठीक है, तो चलो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आगे है ना आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इट इज़ जस्ट एग्जांपल। तो सेलिना का है ना ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आप इसको याद मत करना, मैं आपको मेथड एक समझा रहा हूँ। इट इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो चलो मैं यहाँ देखता हूँ, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही ये बताया हुआ है। देखो बेटा अगर तुम क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो 50% समझो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने बोल रहे हैं, तो यहां हम लोग बिठाएंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया, टॉर्क हो गया, दिस इज टॉर्क। तो ये टॉर्क को डिनोट करते हैं। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये क्या है भाई, 20 न्यूटन किसका यूनिट होता है बेटा, बताओ बताओ, याद आया ना, फोर्स का। तो ये फोर्स का यूनिट है, राइट। अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एट डिस्टेंस, तो व्हाट इज दिस, जानते हो, बोले सर ये तो डिस्टेंस है। यस करेक्ट, यू आर राइट, दिस इज डिस्टेंस। तो बेटा इसको हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द फोर्स। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख ली। अब दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को मैंने 50% ही अभी समझा है, 50% अभी बाकी है। तो 50% क्या बाकी है उसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। आई थिंक ना अगर आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो हार्डली यू टेक है ना 1 मिनट, 60 सेकेंड्स काफ़ी होता है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करने में। अभी आपको लग रहा होगा सर आप तो इसको रिवीजन किए हुए हैं, आपका सब चीज़ प्रैक्टिस है इसलिए 1 मिनट लग रहा है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुमसे भी होगा। जब होगा ना तब तुम मुझे है ना कमेंट करके बताना कि यस सर आपने जो बताया ना एकदम 1 मिनट के अंदर हो रहा है, ये मेरा है ना गारंटी है 1 मिनट के अंदर सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका। तो देखते हैं हम लोग पहले, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क निकालना है मुझे, ऑफ 20 न्यूटन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ कोई डायग्राम या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया है आपको, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका डोर। ठीक है, दिस इज द डोर एंड दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस वन इज योर डोर का नॉब है। तो इसको रफ फिगर आपको बनाना है एग्जाम में। ठीक है, ये डोर रोटेट कर रहा है, तो दिस वन इज द, तो इसको ले लेते हैं एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई क्या है बेटा, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
करेक्ट, एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स F, ठीक है। तो ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, चाहे तो पुश करने में या तो फिर पुल करने में, एनी टाइप ऑफ फोर्स, इट इज योर चॉइस। तो बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो ये फोर्स कितना है बेटा? 20 न्यूटन अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस दिस वन ऑफ रोटेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब ये फोर्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। फोर्स यहाँ लग रहा है, एक्सिस रोटेशन यहाँ पर है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है कि आपका r इक्वल टू 0.5 मीटर। और सिंपल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बोला आपको बेसिक मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये एक दिस इज द साइन ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप इसको ऐसा नहीं कि मैं आपको है ना ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि ये इक्विवेलेंट का साइन है, जस्ट फॉर अ सिंप्लिसिटी आई एम गिविंग यू, ठीक है। तो ऐसा लेते हैं, दिस वन इज द एक्सिस रोटेशन, XY एक्सिस रोटेशन। एक्चुअली ये जो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ ना, तो एक्चुअली उस डायग्राम, इसको मैं बाद में अच्छे से क्लेरिफाई करूँगा। एक्चुअली उस डायग्राम को बोला जाता है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग बोला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे स्कूल में है ना, आई बिलोंग टू सेंट जेवियर्स स्कूल, तो मैं वहाँ से पढ़ाई किया था। तो जेवियर्स में है ना, अभी क्या हो रहा है आई डोंट नो, बट जेवियर्स में हम लोग एक सब्जेक्ट था, जैसे बेटा आप लोग चूज़ करते हो ना कि लैंग्वेजेस में चूज़ करना पड़ता है, बंगाली एंड उर्दू समथिंग लाइक दैट, वैसे हम लोग का एक साइड में था कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग चूज़ करेंगे या दूसरे चीज़ चूज़ करेंगे। तो आई हैव चोजन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो एक्चुअली इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है ना, फिजिक्स है ना, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल। वही इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं आपको है ना ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है ना कि इंडिया से इंजीनियरिंग ड्राइंग ख़त्म हो चुका है, ठीक है, आई डोंट नो, हो सकता है आपके यहाँ ये सब्जेक्ट में हो। तो मैं वही इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको मैंने सिखा रहा हूँ, इससे बहुत सिंपल हो जाता है कोई भी चीज़ को सॉल्व करना। तो अब मुझे ऑब्जर्व करना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना मैं डायग्राम्स पर सबसे ज़्यादा है ना डील करता हूँ। तो ये XY हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका डिस्टेंस हो गया R, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आप फोर्स लगा रहे हो, दिस वन इज, और फोर्स का वैल्यू क्या दे रहा है बेटा? 20 न्यूटन, ठीक है, और इसका दे रहा है 0.5 मीटर। मैंने बोला था 50% क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 25% आपको समझ में आ गया भाई मुझे है ना क्वेश्चन कंप्लीटली कैसे समझना है वो डायग्राम से आपने समझ लिया। 25% से बचा हुआ आपको सॉल्व करना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था कि टॉर्क इक्वल टू F इंटू आर, करेक्ट। दिस वन इज टॉर्क, ठीक है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, एंड दिस वन इज द फोर्स। तो कौन सा फोर्स है बेटा? एक्सटर्नल फोर्स, मैंने स्टार्टिंग किया है ना लेक्चर में ये बताया था। इनटू कौन सा डिस्टेंस है? दिस वन इज सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कहाँ से? एक्सिस रोटेशन से। तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। और रिमेंबर क्या रखना है यार, ये तो ऐसे ही पता है ना कि फोर्स के परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस होता है वो टॉर्क होता है, इसमें क्या याद रखना है आपको। चलिए आगे मैं इसको सॉल्व करना है। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। अब आप पुट कीजिए, और टॉर्क निकालना है ना, तो टॉर्क फोर्स क्या दिया हुआ है? 20 इंटू डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर। तो क्या निकलेगा बेटा? आप मल्टीप्लाई करोगे इसको। अब ये आप मत बोलना सर मल्टीप्लाई करके आप दिखा दीजिए, ठीक है, ये आप देख लेना। मुझे चल जाना पड़ेगा, फिर बैक में जाना पड़ेगा टाइम मशीन से, कि मुझे बताना पड़ेगा देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। ठीक, मैं मजाक करा दिया, ठीक है। तो दिस वन इज 10 न्यूटन, क्या होगा? मीटर। बेटा इसको एकदम याद रखना। अगर आपने बोर्ड में, क्योंकि आपको अभी से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि हाउ यू कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो अगर आप आंसर्स निकाल लिए हो और यूनिट नहीं लिखा हो, दिस इज द यूनिट, यूनिट आपने नहीं लिखा है, आपको 0 मिलेगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर हाउ ही और शी इज चेकिंग। तो हो सकता है आपको अगर ये 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स मिले, या फिर आपको 0 मिलेगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है यूनिट नहीं लिखता है तो मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो जाता है उसका। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। एंड दिस वन इज योर आंसर। तो 10 न्यूटन मीटर टॉर्क लगेगा। किस पर टॉर्क लगेगा? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर टॉर्क लगता है, याद रखना।
टॉर्क आपका इस पर लगेगा। ये मत बोलना बेटा कि टॉर्क यहाँ लग रहा है, जो एक्सियल रोटेशन होता है ना उसमें टॉर्क लगता है, ये पहले लेक्चर्स को बता दिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो 25% ये आपका क्लियर हुआ। तो पहले आप लिखना गिवन फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है। सेकंड, आप इसका सिंप्लीफाई करना। फिगर से तो मैं आपको क्लियर कर ही रहा हूँ, फिर भी अगर आपको डाउट्स है और एनी कन्फ्यूजन यू आर हैविंग, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको इंडिविजुअली गाइड करूँगा कि आप कैसे चलोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सॉल्यूशन। फिर वही काम करेंगे, 50% मुझे समझना है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप उसमें लिख लो व्हाट इट इज गिवन। सेकेंड स्टेप में डायग्राम पर जाएंगे, थर्ड स्टेप में ये करेंगे। तो आपको यही काम फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री हो, आपको सब में यही काम करना है। यही एक फॉर्मूला है, यही एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी इस संसार का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, यू जस्ट अप्लाई दिस 3 स्टेप्स एंड इट इज इजिली गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन what it is given. Second, you have to draw the figure, a rough diagram you have to draw. And the third one, that you have to solve the problem, you have to simplify, you have to remember the formula. बस बेटा यही 3 काम करना है, चाहे वो है ना आपका नीट का एग्जाम हो या IIT का एग्जाम हो या ऑल इंडिया नेशनल लेवल कोई भी एग्जाम हो आपका, वो सब सॉल्व होगा आपका अगर वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो मैं दोनों हर तरफ से आपका बेस क्लियर करूँगा। सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मेरा ये जो चैनल है ना, एजुकेशनल चैनल, तो एक्चुअली मैं ये चैनल स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है ओनली फॉर बेसिक्स के लिए। तो मैं आपका बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप इस दुनिया में कहीं भी आप चले जाओगे तो आप मुझे ही याद करोगे कि है ना राहुल सर है ना, वो मुझे एक एक पार्ट, एक एक बेसिक्स, एक एक वर्ड, एक एक टेक्निकल चीज़ मेरा वो क्लियर किए हैं। तो आप मुझे हमेशा याद रखने वाले हो, आई नो दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स, आपने बेटा समझ लिया होगा कि सर मोमेंट ऑफ फोर्स आया, तो सर ये वाला फिर टॉर्क है। तो बोल रहा है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन लग रहा है फोर्स। तो ये क्या है बेटा, बोलो सर, बोलोगे सर फोर्स है ये अबाउट अ पॉइंट, ध्यान देना पॉइंट पर लग रहा है, राइट। एक्सिस नहीं, यहाँ क्या था देखना, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन था, यहाँ पॉइंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपका आंसर भी आ जाएगा तो आपको लगेगा ना कि मेरा न्यूमेरिकल है ना, मेरा क्लियर हो गया, लेकिन बेटा मैं अभी बोल रहा हूँ फिर भी क्लियर नहीं होगा। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, मैं वो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। और ये एक बार भी नहीं आता है यार, ये तो है ना बार बार प्रैक्टिस आप करोगे ना, वो आते चला जाएगा। मेरे और जितना भी मैं लेक्चर्स बनाऊंगा ना, उसमें मैं भर भर के आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको सोचना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अबाउट अ पॉइंट इज, या फिर से बोल दे रहे हैं, मैं बीच में डिस्टर्ब कर दिया। द मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क ऑफ 25 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट इज, ये लग रहा है, ये टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। ये टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 न्यूटन, ठीक है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में क्या है, तुमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। कहां से, फ्रॉम द पॉइंट। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो 50% मेरा क्लियर हो गया, 25% क्लियर करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट। तो आप ये को भी कंसिडर कर लो। फिर से हम लेते हैं एक डोर का, ठीक है, डोर का ही लेते हैं। तो ये आपका एक्सियल रोटेशन हो गया, ये आपका डोर हो गया, राइट, ये आपका पॉइंट हो गया। चीज़ वही है, आप बोलो सर ये चीज़ तो वही है। टॉर्क आपको पता ही है, दिस वन इज एक्स वाई, और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। बोलता द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, ठीक है। तो क्या है टॉर्क का फॉर्मूला, बोलो सर F इंटू आर, राइट। अबाउट अ पॉइंट इज 2.5 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क बेटा यहाँ पर लग रहा है, किसी पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट का मतलब हो गया जहाँ हिंजेस है ना, जहाँ कब्जा लगा रहता है, डोर उस पर है ना, स्टैंड रहता है,
उसको हम लोग पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क किस पर लगेगा, जिस पर डोर लगा हुआ है, जो फिक्स्ड है जिस पर, उसको हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पर कितना टॉर्क लग रहा होगा, बोले सर 2.5 न्यूटन मीटर, 2.5 न्यूटन मीटर, तो 2.5 न्यूटन मीटर। तो बेटा ये मत समझ लेना कि इसको सर ऐड अप कर देंगे, ऐड करने से टॉर्क बढ़ जाएगा। बोले सर उससे क्या हुआ, टॉर्क तो बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि आपने जो फोर्स लगा रहा है तो एक ही टाइप ऑफ फोर्स और एक ही वैल्यू ऑफ फोर्स आपने वहाँ लगाया है। तो फोर्स तो एक फोर्स इतना सारे फोर्स को डेवलप कैसे कर देगा, नहीं कर सकता है ना, इसलिए आप इसको ऐड मत करना। 2.5 न्यूटन मीटर ये दे रहा है, ठीक है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट, ये आपका फोर्स हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ईडी बना लेते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सॉरी इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग को एक्चुअली आदत हो गया ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, ईडी हम लोग बोलते थे स्कूल्स में, तो हम लोग को वही आदत हो गया ईडी बोलने का, तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक इंजीनियरिंग ड्राइंग को सिखा रहा हूँ, इसको भी आप ऐसे करोगे, ये ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पर टॉर्क लग रहा है 2.5 न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, बोलो सर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है बेटा, तो फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। डिस्टेंस यार पता नहीं, व्हाट इज द डिस्टेंस, यही तो निकालनी है हम लोग को। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ मत लिखना, मुझे डिस्टेंस इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो क्या करोगे, देयरफॉर, और भी ले सकते हो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप बताओ, टॉर्क अपॉन एफ हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, अब देखो ये 25% आपका कंप्लीट होने जा रहा है, 25 इधर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 100% कंप्लीट हुआ, सर नहीं हुआ है, अभी मैं आंसर निकालूंगा तब ना, करेक्ट। चलो टॉर्क का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2.5, ठीक है। फोर्स का वैल्यू सर फोर्स का वैल्यू 25 न्यूटन दिया हुआ है, 25, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.1 मीटर या फिर आप सेंटीमीटर में निकाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सेलिना में है ना, आप आंसर देखोगे सेंटीमीटर में निकाला हुआ, तो बेटा उसमें है ना तुम कंफ्यूज मत करना कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सेंटीमीटर में निकालना है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि जो क्वेश्चन है वो सब एसआई यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब न्यूटन मीटर ये सब में मीटर्स में दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर में निकालना रहता है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी रहता है कि फाइंड इन सेंटीमीटर या फिर सीजीएस में, तो आपको बस इतना ही देखना है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करें तो 0.1 मीटर आता है, मतलब 10 सेंटीमीटर उसमें दिया हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। तो इसको तो आप जानते ही हो कि इसको यहाँ आप ऐसा बैठाना तो फिर आ जाएगा, तो 0.1 मीटर आएगा। तो दिस वन इज योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अ स्पैनर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्पैनर बेटा आप तो जानते ही हो कि स्पैनर देखने में कैसा होता है, जिसको हम लोग रेंच बोलते थे, ठीक है। आप पिछले लेक्चर में आपने देखना, उसमें दिया हुआ है, ऐसा एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तो ऐसा रेंच होता था ना कि नट को है ऐसा, नट को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो है बोल पूछ क्या रहा है आपसे, अ स्पैनर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेना तो क्या हो जाएगा बेटा, 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अ स्पैनर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो उसका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। दिस वन इज द लेंथ ऑफ द स्पैनर, तो ये दे रहा है लेंथ, लेंथ का मतलब यहाँ आर हो जाएगा, ठीक है। इज यूज टू ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ मिनिमम फोर्स ऑफ, मतलब कम से कम आपने फोर्स अप्लाई की है 5 न्यूटन, तो दिस वन इज द फोर्स इज गिवन। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, तो मोमेंट ऑफ फोर्स बेटा क्या लगेगा, क्या लगेगा, यही चीज आपको निकालना है, टॉर्क, जो मुझे नहीं पता। तो ये फिर आप 50%, ठीक है। आपको ऐसे अभी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको ये सब है ना डिनोट नहीं करना पड़ेगा, 50%, 25%, 25%, तो 100% आया, आपको उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अभी मैं आपका बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ स्टेप वाइज, इसलिए मैं आपको है ना 50, 25, 25 ऐसा कर रहा है कि आपको ये चीज़ है ना बहुत सिंपल लगने लगे, ठीक है।
तो अ स्पैनर ऑफ लेंथ, सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपके पास एक स्पैनर है और एक नट है और उस नट को आपको ओपन करना है जिसका फोर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या चलेंगे, डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में क्या देता हूँ, जैसे ये कोई एक नट है, ठीक है, एक रफ बना रहा हूँ और ये है ना आपका ये आपका स्पैनर है, दिस वन इज द स्पैनर। ठीक है, ये स्पैनर है एंड दिस वन इज योर नट। ठीक है, अ स्पैनर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर है आपका। तो ये हो गया आपका लेंथ दिया हुआ है आर, तो दिस वन इज योर आर। ठीक है, इज यूज्ड टू ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ मिनिमम फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो आप क्या कर रहे हो, इस पर फोर्स दे रहे हो, चाहे तो आप ऊपर दे रहे हो या नीचे दे रहे हो, एनी हाउ यू कैन टेक। तो मैं मान लो कि ये ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, तो बेटा कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यानी ये चीज। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा, तो इसका ईडी बना लेते हैं। ठीक है, ईडी क्या बनेगा कि ये स्पैनर है, ठीक है, इसका एक्सिस, ये आप रोटेट कर रहे हो तो इसका एक्सिस क्या बनेगा, ये आपका एक्सिस बनेगा किसका, नट का, नट का एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां से पाइवोटेड है, राइट, क्योंकि वहां से फिक्स्ड है। तो ये लेता हूं, ये एक्सिस हो गया फिर बेटा एक्स एंड वाई, ये आपका आर हो गया और ये फोर्स लग रहा है, तो दिस वन इज, ये एफ हो गया, दिस वन इज 90 डिग्री, तो फोर्स क्या लग रहा है, 5 न्यूटन। डिस्टेंस क्या है, 0.1 मीटर। ठीक है, ये चीज है। तो आपका 25% ये कंप्लीट हो गया, 25% और, तो आपको पता है सॉल्यूशन कैसे करना है। अब तो आपने मेरा बहुत चीज़ कैलकुलेट कर भी लिया होगा, तो 2 से आप सोचो कि आपको इतने एक्सपीरियंस हुआ कि सर अब आई एम एबल टू राइट द फॉर्मूलाज, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेटा इसमें अभी ठीक है, अभी और भी मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो आपका सब चीज़ क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं करता हूँ। अब क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो आपको क्या करना है यहाँ पर बेटा, टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो कितना टॉर्क लगेगा उस नट को ओपन करने में। ठीक है, अगर आपका फोर्स कम है तो टॉर्क कम लगेगा, टॉर्क कम लगेगा तो नट ओपन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे मैं ये चीज़, आगे हम लोग ये चीज़ करते हैं, तो आप एक बार इसको समझ लो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा है ना कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, यू कैन टेक इट। तो आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो मैं करता हूँ। टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर, राइट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज गिवन, बोलो सर फोर्स तो 5 न्यूटन दे रहा है, तो 5 इंटू डिस्टेंस कितना है बेटा, 0.1 मीटर है। अभी आपने देखा होगा कि फोर्स जो है एसआई में दिया हुआ है और ये सीजीएस में दिया हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया ना, उसको कन्वर्ट कर लिया एसआई में। जब तक क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि यू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तब तक आप है ना मीटर में ही देते रहोगे। ठीक है, तो बेटा इस कितना आ जाएगा, तो सर 0.5 न्यूटन क्या आएगा, मीटर, दिस वन इज न्यूटन, दिस वन इज मीटर, तो ये आपका आंसर आएगा, करेक्ट। तो इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में ये करना है। तो जब आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस होगा ना, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, यू टेक 60 सेकेंड्स, अगर फॉर्मूला बेस्ड है 60 सेकेंड्स है, अगर थोड़ा सा ट्रिकी आया तो यू कैन टेक 2 मिनट्स। ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जो मैं प्रैक्टिस आपको कराते चला जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका सॉल्यूशन में। ठीक है, और सर आप सॉल्यूशन चले गए, डरना, मैं एक्चुअली लिख रहा था सर। क्वेश्चन समझते हैं। अ व्हील ऑफ डायमीटर, ओके, नाउ यू जस्ट इमेजिन, पहले न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो ना, जब आप नहीं, सॉल्व नहीं करना है आपको, पहले रीड करना है। तो जब आप रीड कर रहे हो ना, तो
तो पूरा क्वेश्चन एक बार रीड मत करो। आपने देखो आप रियलाइज करो कि जब भी आप है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन आप रीड करते हो, फिर दोबारा आप उसको रीड करते हो ना, फिर थर्ड टाइम आपने रीड करते हो ना कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो बार बार आप है ना क्वेश्चन को रीड कर रहे हो। तो आपको उतना मैं सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन एक बार मत करो। अभी तक में आपको ये चीज़ सिखाया गया होगा कि बेटा क्वेश्चन है ना पूरा तरह से ना रीड करो। गलत है यार, आपने हर तरह से रीड कर लिया, लेकिन आप फिर से ना रीड करते हो ना, तो एक ही बार आप क्वेश्चन पढ़ो और उसी में आपको है ना 50% आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे रीड करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बोल रहा है अ व्हील ऑफ डायमीटर, तो आप इमेजिन करो एक व्हील है, ठीक है, उसका डायमीटर कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो 2m, तो 2m दिया हुआ है डायमीटर ऑफ व्हील, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं डायमीटर। कैन बी रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, तो एक व्हील है जिसका डायमीटर इतना दिया हुआ है, उसको रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पर ही रोटेट करेगा बेटा, जो भी चीज रोटेट करता है तो एक्सिस पर ही करता है। हाँ, ये चीज लिखा रहेगा क्वेश्चन में, वो एक्सिस कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पर है। तो यहां देखो लोकेशन बता रहा है एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो व्हील का जो सेंटर है ना उससे एक्सिस पास कर रहा है, राइट। बाय अ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा क्या दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है। व्हाट मिनिमम फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट्स रिम, एक्सिस पर नहीं, एक्सिस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स, रोटेट नहीं करेगा बेटा, याद रखना। जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, याद करना, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स उतना कम लगेगा, तो उसके रिम पर फोर्स कितना लगेगा, करेक्ट। 50% क्लियर हो गया सर। अब 25% तो आपको पता है क्या करना है मुझे। अब मुझे ये क्लियर करना है कि पहले क्या बोल रहा है, अब व्हील ऑफ डायमीटर रहता है, तो मैं पहले एक व्हील ड्रॉ करता हूँ। तो दिस इज द व्हील एंड दिस वन इज द सेंटर, ठीक है। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, तो व्हील है जिसका डायमीटर बेटा दे रहा है कितना, 2 मीटर, ठीक है। तो इस व्हील का रेडियस क्या हो जाएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, याद रखना, दिस वन इज एक्सिस ऑफ, ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर ये क्या हो गया, दिस वन इज रिंग, है ना। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है बेटा, तो देखो ऐसे सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है। बाय अ मोमेंट ऑफ फोर्स 2 न्यूटन मीटर, व्हाट मिनिमम फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट्स रिम, तो दिस वन इज द रिम, इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो बेटा ये आपका क्या हो गया, डायमीटर 2 मीटर, तो ये रेडियस है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, मतलब ये आपका रेडियस हो गया 1 मीटर, तो 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, समझ में आ रहा होगा आपको, तो आप सीधे d/2 कर देना। तो क्या दे रहा है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये दे रहा हूँ x y, फिर आप ऐसा करना x y, और ये यहाँ से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगा है, और ये डिस्टेंस, दिस वन इज द सेंटर ऑफ द व्हील, ये कितना दे रहा है r, सर 1 मीटर दे रहा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, तो सर टॉर्क तो इसमें कितना लग रहा है बेटा, 2 न्यूटन मीटर, 2 न्यूटन मीटर इसमें टॉर्क लग रहा है। 25% फ्री क्लियर हुआ। अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, मुझे पता है, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको बहुत इजी लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा इसमें। थर्ड स्टेप चलते हैं। थर्ड स्टेप तो ऑलरेडी आपको मुझे लग रहा है आंसर आ भी गया होगा, आपको मेरे से ज़्यादा फास्ट हो गया। मैं ये आपको बोल रहा हूँ, एक टीचर को या एक मास्टर को सबसे खुशी कब होता है ना, जब उसके स्टूडेंट्स है ना उसको हराते हैं, तो उसके लिए है ना अवार्ड विनिंग टाइप का होता है कि सर मैंने ना आंसर निकाल लिया, ठीक है, आप अभी निकाल रहे हो आंसर, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकता है। चलो ये देखते हैं, तो निकालना क्या है, मुझे निकालना है फोर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू F इंटू आर, F निकालना है, और F इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन आर, तो टॉर्क बेटा दे रहा है 2, आर कितना दे रहा है 1,
यही है ना, 2 मीटर एंड 2 मीटर, यस, 1 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा इसका फोर्स, 2 न्यूटन इसका फोर्स हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेने, तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार समझ लो आप, अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी। चलिए, हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, है ना। मैं और भी है ना क्वेश्चंस आपको है ना और प्रैक्टिस कराऊंगा। अब मैं बोल रहा हूँ आपको फोर्स एंड प्रेशर जो है ना वो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। और ये लेक्चर्स में और इसको कंटिन्यू रखूंगा कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से है ना क्लियर हो जाए। उसके बाद में है ना नेक्स्ट, आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर में है ना इंटर करूँगा, जिससे आपका है ना कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं वही सब लेसन्स को, वही सब चैप्टर्स को शुरू करूँगा जो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को है ना कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन्स होता है। तो क्या होगा, आपका बेस में है ना क्लियर करते चले जाऊँ। जैसे आपको बताता हूँ आपको लाइट में, ठीक है। तो लाइट में आपको है ना प्रॉब्लम्स होती होगी, ठीक है, कि इमेजेस, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है, लेंसेज क्या होता है, लाइट कैसे पास करता है, उसका नेचर ऑफ इमेज क्या होता है। अगर आपके स्कूल में हुआ हुआ तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिंपल लग रहा है, ठीक है, आप मुझ पर विश्वास करो। वो चैप्टर भी आपको है ना बहुत सिंपल लगने वाली है, आई बेट, ठीक है। तो आप पहले इसको ये क्लियर कर लो, ठीक है। और मैं प्रॉब्लम्स दूंगा। तो क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स है 2 पार्ट में है जो मैं दे रहा हूँ। पहले मैं आपको है ना टॉर्क पर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग में पूरा क्रिस्टल क्लियर करा दे रहा हूँ। जब ये आपका क्लियर मैं करा दूंगा तब तो मैं नेक्स्ट टॉपिक मूव करूँगा प्रेशर पर। तो प्रेशर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं फिर उसका मैं कंसेप्ट दूंगा। तो मैं टॉपिक वाइज करके देते चले जाऊँगा, तो आपको बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नॉट ठीक, इट इज